अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करते हैं आपको चैनल में। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऊपर नीचे होती है, ये क्यों ऊपर नीचे होती है, इसके क्या रीज़न है, इंशाल्लाह इसके बारे में हम पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे। हमारे मुल्क में जब भी मतलब दो पार्टियां होती है, एक हुकूमत में होता है और एक होता है अपोजिशन। तो जब भी अपोजिशन वाले बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हुकूमत की वजह से, हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। जबकि हुकूमत वाले ये लोग ये जवाब देते हैं कि पेट्रोल की कीमतें चूंकि आलमी मंडी में पेट्रोल और डीजल की कीमत ज्यादा हो रही है, तो इसीलिए हम पेट्रोल की कीमत को ज्यादा मतलब उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि असल में बात क्या है कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही है, इसकी असल वजह क्या है। आया इसकी असल वजह हुकूमत है, आया इसकी असल वजह अपोजिशन है। तो इंशाल्लाह आज के टॉपिक में हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक और इसके बारे में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे, जो पॉइंट्स मैंने आज इंशाल्लाह जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, तो पहले करूंगा ओनर ऑफ पेट्रोल, मतलब ओनर ऑफ पेट्रोल होगा या डीजल होगा या टाइप्स और कैटेगरी होगा, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और कंपनी के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह, पूरे डिटेल के साथ हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक मुल्क में पेट्रोल के बगैर मतलब उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर चीज पेट्रोल के साथ ताल्लुक रखता है, हर चीज पेट्रोल के बगैर उसका चलाना मुश्किल होता है, डीजल और पेट्रोल के बगैर। तो हर मुल्क के लिए पेट्रोल की जरूरत, डीजल के लिए जरूरत होती है। तो इसकी दो ही सूरत हो सकती है, या तो वो मुल्क खुद ही खुद कफील होगा, उसके पास अपना पेट्रोल होगा, या वो दूसरे मुल्कों से मतलब खरीदेगा, पैसे देकर अपनी जरूरत पूरा करने के लिए वो दूसरे मुल्क के ऊपर इन्हिसार करेगा और उससे पेट्रोल और डीजल जो है वो खरीदेगा। तो चूंकि पाकिस्तान का अपना पेट्रोल नहीं है, अपना डीजल नहीं है, तो इसीलिए वो दूसरे मुल्कों से पेट्रोल खरीदता है। वो जो दूसरे मुल्क है वो कौन कौन से मुल्क है जिसके पास वो अपना पेट्रोल है, अपना डीजल है, अपना केरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल है, वो कौन कौन से मुल्क है। तो पूरे दुनिया में अब तक 3 ममालिक ऐसे है या 3 ग्रुप का हो जिसके जो पेट्रोल में और डीजल में इन चीजों में खुद कफील है। उसमें सबसे पहला नंबर अमेरिका का है, दूसरा नंबर रशिया का है, रूस का, जबकि तीसरा नंबर इस्लामी ममालिक का है, जिन लोगों ने अपनी एक तंजीम बनाया है, उसका नाम ओपेक है, यानी ओपीसी। ओपेक, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ओपेक जो है, जो मुसलमान ममालिक है, इनमें 5 कंट्री है मुसलमान ममालिक, जिनमें सऊदी अरब भी है, कतर भी है। तकरीबन 5 ममालिक है जिन लोगों ने ये ओपेक की तंजीम बनाई हुई है, और ये सन 1960 में इन लोगों ने ये तंजीम बनाई है। तो पेट्रोल का अगर हम प्रोड्यूस की बात करें, जिधर मतलब जो मालिक है इसका, तो वो 3 ममालिक हो गए। एक हो गया अमेरिका यूएसए, दूसरा हो गया रशिया, और तीसरा होगा ओपेक जिसमें मुसलमान ममालिक शामिल है। अगर हम इन तीनों की बात कर ले, तो जो सबसे ज्यादा ऑयल मतलब पेट्रोल पैदा करता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो ओपेक यानी ये इस्लामी ममालिक है जो सबसे ज्यादा तेल जो है वो पैदा करता है। दूसरी बात अगर हम करें तो टाइप्स ऑफ कैटेगरी, तो जब एक बात मैं इसमें और कहना चाह रहा हूं कि जो ऊपर के ममालिक है, चूंकि ये मालिक होते हैं तो मर्जी भी इन लोगों की चलती है, तो ये लोग कभी रेट को मार्केट के हिसाब से बढ़ाते और कम करते रहते हैं। और तो इसीलिए जो रेट अमेरिका मुकर्रर करेगा, जो रेट रशिया और जो रेट ओपेक यानी जो इस्लामी ममालिक है, ये लोग इंटरनेशनल मार्केट को देखकर उसी के मुताबिक रेट को आगे पीछे करते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं, ज्यादा या कम करते रहते हैं। दूसरा, पेट्रोल जो होता है ये क्रूड फॉर्म में होता है, यानी पेट्रोल जमीन से भी निकलता है और समंदर से भी निकलता है, लेकिन ये खालिस फॉर्म में नहीं होता, इसके साथ और भी चीजें होती है। जैसा कि इसके साथ डीजल होता है, इसके साथ कॉपर होता है, इसके साथ सल्फर होता है, इसके साथ गोल्ड भी होता है, और इसके साथ मिट्टी का तेल, यानी ये मिक्सचर होता है, अमेजा होता है, सब चीजों का इकट्ठा होता है। लेकिन फिर कंपनियों, ये पेट्रोल कंपनियों में जाता है, रिफाइनरी कंपनियों में, फिर उसको साफ होता मतलब वो उधर उसकी ये लोग सफाई करते रहते हैं, और सफाई करने के बाद इससे पेट्रोल अलहदा कर लेते हैं, डीजल अलहदा कर लेते हैं, सब चीजें अलहदा कर लेते हैं। तो ये एक मिक्सचर होता है जो मतलब इसमें सारी चीजें इकट्ठी होती है। उस सूरत हाल में ये पेट्रोल खालिस हाल में हमें नहीं मिलता।
दूसरा, जो आलमी मंडी होता है इसमें जो पेट्रोल मिलता है वो लीटर के हिसाब से नहीं मिलता, वो बेरियल के हिसाब से मिलता है। बेरियल आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा और एंकर लोगों से भी सुना होगा कि बेरियल बेरियल इतने रेट का है, बेरियल इतना रेट का है। तो या बेरियल असल में होता क्या है, बेरियल में तकरीबन 158 से लेकर 159 लीटर तक पेट्रोल होता है, यानी एक बेरियल 158 से 159 लीटर के बराबर होता है, पेट्रोल के बराबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक बेरियल, तो एक बेरियल इतना ही होता है। दूसरा, आलमी मंडी में जो पेट्रोल का सिस्टम होता है या इसकी जो तिजारत होती है, तो उसके लिए इन लोगों ने कुछ पैमाने आप कह सकते हो या कुछ बेंचमार्क कह सकते हो आप, जिस पे ये लोग तिजारत करते हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क से लेता है। तो उसकी भी 3 कैटेगरी आप कह सकते हो। एक को कहते हैं WTI, दूसरे को कहते हैं ब्रेंट और तीसरे को कहते हैं ओपेक बास्केट। यानी ये 3 जो है आप उसको वो कह सकते हो कि इन तीनों मतलब सिस्टम कह सकते हो आप, इसको पैमाना कह सकते हो, जिस पे आलमी मंडी में जो है एक मुल्क दूसरे मुल्क से डीलिंग करता रहता है। अगर हम इस पहले की बात कर ले WTI, तो इसका मतलब होता है वेस्ट टेक्स इंटरमीडिएट, दूसरा होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है, ओपेक बास्केट वही उस मुस्लिम वाले का होता है। तो ट्रेड हो गया, बिजनेस हो गया, जो पैमाना हो गया है, जो किस्में हो गई या कैटेगरी हो गई है, तो ऑयल की ये 3 ही किस्में हैं। दूसरा, अगर हम कंपनियों की बात करें, तो जैसे मैंने कहा है, जब भी ये जमीन से निकलता है तो फिर ये ट्रकों के जरिए, मुख्तलिफ गाड़ियों के जरिए ये मटीरियल जो होता है, जो जमीन से निकलता है या समंदर से निकलता है, ये जाता है रिफाइनरी कंपनियों में। फिर उधर इसकी उधर मतलब तरीकेकार ये होता है कि उसकी उधर प्यूरिफिकेशन होती है, इसको अलग-अलग कर लेते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात कर ले, तो अब तक 5 कंपनियां पाकिस्तान में ऐसी है जो ये काम पेट्रोलियम की जो ये काम करती है कि इसको अलग-अलग करती है। 5 कंपनियां पाकिस्तान में ऐसी, और गवर्नमेंट अभी कह रही है कि 6 कंपनियां हम और भी बना रहे हैं जो पेट्रोलियम का काम करेगी। जो मवाद मिक्सर आएगा वो पेट्रोल को अलग करेगी, डीजल को अलग करेगी, केरोसिन ऑयल हो गया, जो भी है, जो इस चीज का मतलब जो इस चीज में मिक्स होता है उसको अलग करेंगे। इसके अंदर तारकोल भी होता है। तो सब चीजों को अलग करने के लिए पाकिस्तान में अब तक 5 कंपनियां हैं, जबकि भारत में, हिंदुस्तान में 24 कंपनियां हैं, और पाकिस्तान में मजीद भी इंशाल्लाह कंपनियां बन रही है। दूसरा, ये पेट्रोल जो होता है ये जितना आप निकालोगे उतना मतलब कम नहीं होगा। दूसरा, ये कुदरती फार्म में होता है, नेचुरल होता है, और बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक इसी की खोज में लगे रहते हैं कि किधर से भी हमें पेट्रोल मिल जाए। तो वो लोग मतलब कोशिश करते रहते हैं कि किधर ना किधर भी हो, भला वो पाकिस्तान हो जाओ, जो सा भी मुल्क हो, वो लोग इसी कोशिश में रहते हैं कि हमें मतलब जितना हो सके हम पेट्रोल मतलब जिधर ये क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोल हो, डीजल हो, जितना हम हो सके इसको निकालने की कोशिश करें और इसको रिफाइन करके अपने मुल्क की भलाई का, अपने मुल्क की तरक्की का सोचते हैं। दूसरी बात, जब भी ये पेट्रोल साफ होता है तो इसके 2 रेट होते हैं। दो मतलब सपोज एक कंपनी में आ गया तो इसके 2 रेट होते हैं। एक होता है फाइनल रेट, फाइनल प्राइस उस पेट्रोल का, और दूसरा होता है गवर्नमेंट प्राइस। यानी एक प्राइस, एक पेट्रोल की एक प्राइस वो होती है जो साफ करने के बाद कंपनियां लगाती है कि इस पेट्रोल का इतनी कीमत होगा 1 लीटर का। एक होता है गवर्नमेंट प्राइस लीटर का। तो दोनों में फर्क होता है। तो गवर्नमेंट की जो प्राइस होता है वो अमूमन ज्यादा इसीलिए होता है कि गवर्नमेंट उस पेट्रोल के ऊपर या डीजल के ऊपर या केरोसिन और जो भी हो गया, जो चीजें इस्तेमाल होने वाली है, जो पेट्रोल के साथ रिलेटेड है, उसके ऊपर वो लोग टैक्स लगाती है। तो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, ये 2 किस्म के टैक्स होते हैं। या तो टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, मतलब जो कौमी असम्बली मतलब जो विफाक होता है वो लगाती है, या प्रोफेशनल जो सूबाई असम्बलियां होती है वो लगाती है। तो जो कौमी लगाती है, कौमी जो वफाक लगाती है, उसको हम जीएसटी भी कहते हैं और एक्साइज टैक्स कहते हैं या एक्साइज ड्यूटी भी कहते हैं। जबकि जो प्रोफेशनल होता है, जो सूबाई वाले टैक्स लगाते हैं, तो उसको हम वेट कहते हैं, वो जो लगाते हैं। तो अमूमन जब भी एक पेट्रोल मतलब कंपनियां वाला अपना मुनाफा भी निकाल लेती है, और जो एक फाइनल प्राइस उसका होता है, तो 2 कीमतें होती है। एक गवर्नमेंट का प्राइस होता है, जबकि दूसरा वो जब पेट्रोल साफ होता है उसके ऊपर पूरा प्रोसीजर हो जाते हैं, तो एक कंपनियों का प्राइस होता है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात कर ले कि पाकिस्तान में अभी एक बैरियल अभी के हिसाब से, यानी आज के हिसाब से एक बैरियल कितने का है, जैसे मैंने बता दिया कि 158 से लेकर 159 तक एक बैरियल में इतना होता है। 1 लीटर में एक बैरियल में 158 से 159 लीटर होता है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात कर ले कि एक बैरियल कितना का है, तो आज के हिसाब से 18 तारीख 2022, तो एक बैरियल है 120 USD, यानी यूनाइटेड स्टेट जो डॉलर है उसके हिसाब से एक बैरियल है 120 का। तो
अगर हम उसके हिसाब से हिसाब कर ले तो पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए 196 रुपए, यानी 196 रुपए। अगर हम आलमी मंडी के हिसाब से बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अभी पाकिस्तान में इस हाल अभी 196 यानी 196 रुपए होना चाहिए। जबकि जो रेट चल रहा है अभी, जो बाय रेट चल रहा है पेट्रोल का, वो 230 रुपए है। तो अगर अभी हम इसकी कैलकुलेशन कर ले तो तकरीबन 34.25% कहो आप, या 34.25 रुपए, वे वो कीमत है जो हुकूमत पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर तकरीबन 34.25 रुपए टैक्स ले रही है। हालांकि होना चाहिए 196 196 रुपए पर लीटर, लेकिन हुकूमत दे रही है। और हुकूमत ने कम भी किया है, हुकूमत ने रेट को कम भी किया, पेट्रोल की रेट गिराया भी है, लेकिन इसके बावजूद इसका रेट होना चाहिए 196, लेकिन वो दे क्या कितने का रह रहे हैं 230। हालांकि और वो कह रहे कि मतलब हमें नुकसान हो रहा है। हालांकि अगर ये लोग 196 में भी बेचेंगे पर लीटर पेट्रोल तब भी इसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो और जो बैरियल की कीमत है ये लोग 120 यूएसडी डॉलर का बोल रहे हैं, 120 यूनाइटेड स्टेट का जो डॉलर उसके हिसाब से अगर हम उस एक बैरियल की बात कर ले तो 99.3 यूएसडी यानी 99.3 के हिसाब से हो रहा है। तो आज हमने इसी के ऊपर बात किया है कि पेट्रोल की जो कीमत होती है वो घटती बढ़ती रहती है, जो इसका मालिक होता है वो उसकी कीमत आगे पीछे करता रहता है, बढ़ाता भी है और कम भी करता रहता है। तो इसीलिए जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो और चीजों की कीमत भी बढ़ जाती है, क्योंकि सारी चीजों का वास्ता पेट्रोल ही से होता है। आपका ट्रेवल भी फिर महंगा होता है, आपके खुराक की चीजें भी, आपका मेडिकल भी, आपका जो और चीजें जो इसके साथ रिलेटेड है, आपके स्कूल, सब कुछ, आपके हॉस्पिटल, वो सब का जो चीजें इस्तेमाल होती है चूंकि पेट्रोल के साथ रिलेटेड होती है वो कंपनियों में बनती है। तो जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपके सब चीजों पे, आपके ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी असर पड़ता रहता है। और जब पेट्रोल की कीमत घटती है तो तब भी जो है फायदा जो है उस मुल्क को होता है। लेकिन अमूमन हमारे मुल्क में ये होता है जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत ज्यादा होती है तो तब तो कीमत बढ़ाते हैं, लेकिन जब और मुल्क मतलब आलमी मंडी में जो इनके मालिक होते हैं अगर उसकी कीमत कम कर देते हैं, जैसे कोरोना में इन लोगों ने कीमत कम किए थे लेकिन फिर भी इन लोगों ने बढ़ा दिया था, लेकिन जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम होती है तो ये लोग कीमत को कम नहीं करते, और अगर कम भी करते हैं तो इतना कम नहीं करते जितना और लोगों ने मतलब जो मालिकों ने कम किया होता है उतना कम नहीं करते हैं लोग। तो आज हमने इसी के ऊपर बात किया है कि पेट्रोल जो है वो महंगा होता है, इसमें किसी गवर्नमेंट का दखल नहीं होता है, बल्कि जो इसके मालिक होते हैं वही लोग इसकी कीमत को आगे पीछे करते रहते हैं, बढ़ाते और कम करते रहते हैं। लेकिन हुकूमत अपने जो आवाम के साथ जो हेल्प कर सकती है वो सिर्फ टैक्स में कर सकती है। जो इसकी असल कीमत है अगर हुकूमत वही लगा ले तो आवाम को फायदा मिल सकता है। तो हुकूमत जो है अगर फायदा अपने आवाम को देना चाहती है तो ये इसी सूरत में हो सकता है कि वो टैक्स कम से कम लगा लिए, ना कि टैक्स बिल्कुल ना लगाए, फिर हुकूमत का चलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर टैक्स भी लगाए तो इतना टैक्स लगाए जितना आवाम बर्दाश्त कर सकती है। तो हुकूमत अगर आवाम के साथ हेल्प करना चाहती है तो इसी सूरत में करेगी कि वो टैक्स कम से कम लगाए। तो आज हमने इसी के ऊपर बात की है कि पेट्रोल के जो ओनर है वो 3 है, अमेरिका है, रशिया है और ओपेक है। ओपेक इस्लामी मुल्क ममालिक का जो है वो 5 ममालिक का एक तंजीम है। दूसरा पेट्रोल जो है वो जिसकी क्वालिटी अगर आपको कैटेगरी कर आपको तो उसकी 3 कैटेगरी है, एक को WTI कहते हैं, दूसरे को ब्रेंट कहते हैं और तीसरे को ओपेक बास्केट कहते हैं। इसी के हिसाब से पेट्रोल वो मिलता रहता है आलमी मंडी में, इसी के हिसाब से एक मुल्क दूसरे मुल्क से पेट्रोल लेता रहता है। पाकिस्तान भी पेट्रोल जो है दूसरे मुल्कों से खरीदता रहता है अपना, उसका पेट्रोल बहुत कम है तो दूसरे मुल्कों पे इन्हिसार कर रहा है। दूसरा हमने एक कि पाकिस्तान में जो कंपनियां है, रिफाइनरी कंपनियां जो पेट्रोल को साफ करती रहती है वो तकरीबन 5 है। दूसरा पेट्रोल ओरिजिनल फॉर्म में जब मिलता है, मतलब ये हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलता, इनके साथ मुख्तलिफ चीजें मिली रहती है, जैसे डीजल केरोसिन ऑयल हो गया, कॉपर सल्फर, मुख्तलिफ चीजें इनके साथ मिली रहती है। तो यही मुख्तलिफ मिक्सचर का मवाद जो है ये कंपनियों में जाते हैं, रिफाइनरी कंपनियों में उधर साफ होता है। रेट की अगर हम बात कर ले तो इसके 2 रेट होते हैं, एक जो कंपनी का रेट होता है, दूसरा गवर्नमेंट का रेट। कंपनी का रेट कम होता है, गवर्नमेंट का रेट ज्यादा इसलिए होता है कि गवर्नमेंट का भी कुछ खर्चा होता है, क्योंकि ये पेट्रोल फिर पंपों में जाता रहता है तो इसमें डीलर अपना कमीशन भी निकालता है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन वाला अपना किराया भी निकालता है। दूसरा गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स भी लगाती है, हुकूमत चलाने के लिए हुकूमत के पास पैसे होने चाहिए, टैक्स भी। दूसरा हुकूमत के पास कोई और रास्ता भी नहीं होता है, तो इन चीजों के ऊपर वो पेट्रोल के ऊपर
टैक्स लगाकर जब हुकूमत के खजाने में पैसे आते हैं तो चूंकि IMF से ऑलरेडी इन लोगों ने कर्जा लिया होता है तो उसको पैसे भी वापस कराने पड़ते रहते हैं। तो इसीलिए हुकूमत कोशिश करती रहती है कि जितना, चूंकि उसकी मजबूरी होती है तो इसीलिए वो पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, मिट्टी के तेल के ऊपर, मुख्तलिफ खाने जो चीजें हैं, पीने की चीजें, उसके ऊपर वो लोग टैक्स लगाते हैं ताकि पैसे हुकूमत के खजाने में आए और जो हुकूमत के ऊपर कर्जा है, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है, IMF का हो गया, वर्ल्ड बैंक का हो गया, और मुल्कों का, ताकि वो इसको वापस कर सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा होगा। टॉपिक अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।